8 बजने को है, वक्त हुआ है 8 की फाइट का। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ और आज का मुद्दा हार पर बहाना, ईवीएम निशाना। दरअसल किसी भी चुनाव के परिणाम आने के बाद विपक्ष द्वारा अक्सर ईवीएम को लेकर सवाल उठाए जाते हैं। तमाम विपक्षी दल ईवीएम के जरिए चुनाव में धांधली का आरोप लगाती रही है। कई विपक्षी दल काफी समय से बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग करती आ रही है। अब ईवीएम के मुद्दे पर कांग्रेस दो हाथ करने का रोड मैप तैयार करने की तैयारी में जुटी है। 26 नवंबर को संविधान दिवस के मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बार फिर से बैलेट से चुनाव कराने की मांग की। उन्होंने खुलकर इसके लिए आंदोलन करने का ऐलान किया। हरियाणा और महाराष्ट्र में मिली हार के बाद संविधान दिवस के मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बार फिर से बैलेट से चुनाव कराने की मांग की है। इसी मुद्दे को लेकर खड़गे और राहुल गांधी सभी दलों के सुप्रीमो से बात करेंगे। खड़गे ने मंगलवार को कहा कि हमको ईवीएम नहीं चाहिए, बैलेट पेपर से वोटिंग होनी चाहिए। इसके लिए भारत छोड़ो यात्रा की तर्ज पर देशव्यापी अभियान चलाएंगे। इस पर बीजेपी ने पलटवार किया। भाजपा सांसद संबित पात्रा ने कहा, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा ईवीएम हटाना है और बैलेट पेपर वापस लाना है। मल्लिकार्जुन खड़गे ईवीएम को साइड में रखें या ना रखें, लेकिन जनता ने कांग्रेस को दरकिनार कर दिया है। पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। भारत जोड़ो की तर्ज पर कांग्रेस चलाएगी ईवीएम के खिलाफ अभियान। बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग पर अभियान चलाएगी कांग्रेस। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का ईवीएम पर सवाल। नहीं, वो ईवीएम छोड़ दो, हमको ईवीएम कुछ नहीं, हमको होना बैलेट पेपर पे वोट बस। बीजेपी ने कहा मेहनत के कारण जीत रही है। सही कह रहे हैं, हम ईवीएम के कारण जीत रहे हैं, जहां ई से एनर्जी, वी से विकास और एम से मेहनत होता है, और आप आरबीएम के कारण हार रहे हैं। आरबीएम का अर्थ है राहुल्स बेकार मैनेजमेंट। हार पर बहाना, ईवीएम निशाना। दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं, परिचय कराते हैं इनसे आपका। बीजेपी से सुरेश गर्ग हमारे साथ जुड़े हैं। सुरेश गर्ग जी, बहुत बहुत स्वागत। और एसपी मित्तल साहब, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एसपी मित्तल सर, सबसे पहले मैं आप ही से जानता हूं, क्योंकि जब कांग्रेस के जैसे ही हमारे मेहमान जुड़ेंगे उसके बाद फिर राजनीतिक मेहमानों से भी चर्चा करेंगे। पहले ये बताइए कि कांग्रेस का ये कहना कि हमको सिर्फ बैलेट चाहिए, इसको किस नजरिए से देखना चाहिए, और अगर सर्वदलीय ये मांग रखी जाती है तो सरकार को कितना बाध्य या एक खुले लोकतंत्र के तौर पर बहस और चर्चा करके इस पर एक आम राय, एक आम सहमति बनानी चाहिए? देखिए रविंद्र, जब भी ये कांग्रेस हारती है या कुछ होता है तो वो क्या नाम से ईवीएम को लेके दोष देती है। देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था हमारे देश में किसी भी दल को अपनी बात कहने का अधिकार है, कोई भी मांग रख सकता है। लेकिन इसी ईवीएम के जरिए कांग्रेस 3 राज्यों में सरकार चला रही है, हिमाचल में चला रही है, कर्नाटक में चला रही है, हाल ही के अंदर तेलंगाना में। इसी के साथ ही पश्चिम बंगाल में विपक्ष की सरकार है, तमिलनाडु में विपक्ष की सरकार है, केरल में विपक्ष की सरकार है, तो इतने राज्यों में, पंजाब में विपक्ष की सरकार है, दिल्ली में विपक्ष की सरकार है। 3 बार से लगातार दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में विपक्ष की सरकार वहां बन रही है। तो ऐसी स्थिति के अंदर कितना कांग्रेस को समर्थन मिलेगा विपक्षी दलों का, ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन अभी जो हाल ही के चुनाव में जिस तरीके से महाराष्ट्र में कांग्रेस को हार के सामना करना पड़ा, लेकिन उसी के दौरान जब क्या नाम से उपचुनाव वायनाड में हुआ तो इसी ईवीएम मशीन से 4 लाख मतों से प्रियंका गांधी भी चुनाव जीती है। इसी ईवीएम मशीन से पश्चिम बंगाल के अंदर सारी की सारी जो उपचुनाव की सीटें हैं वो क्या नाम से ममता बनर्जी को मिली, भारतीय जनता पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली। तो ऐसी स्थिति के अंदर जब ईवीएम से इतना बढ़िया चुनाव परिणाम आ रहा है, विपक्ष के लिए भी आ रहा है, कांग्रेस के लिए भी आ रहा है, तब सवाल उठता है कि बार बार ये क्यों कहा जाता है कि बैलेट से चुनाव कराया जाए। देखिए, अभी हाल ही में जो एलन मस्क है, जो बड़े अमेरिका के क्या नाम से उद्योगपति भी है, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि भारत एक ऐसा लोकतांत्रिक देश है जिसमें 65 करोड़ वोट एक दिन में गिने जा सकते हैं। ये किसकी बदौलत है? ये ईवीएम की बदौलत है। तो आपके पास में एक बहुत बढ़िया सिस्टम है। और देखिए, अब जो उसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण बात है ईवीएम के अंदर, कि आप जब अपना वोट कास्ट करते हैं तो आपको एक पर्ची के माध्यम से ये देखा जा सकता है कि आपने किस दल को वोट दिया।
जब इतनी बढ़िया आपके पास सुविधा है, इतना सिस्टम आपके पास बहुत अच्छा है, तो मुझे लगता नहीं कि क्या नाम से ईवीएम को लेकर अब कांग्रेस की मर्जी है कि क्या नाम से वो भारत जोड़ो की तर्ज पर कोई देश भर में अभियान चलाए, तो देखना होगा उसको कितनी सफलता मिलती है। लेकिन मेरा ये मानना है कि ईवीएम जो है बहुत ही अच्छा एक साधन है, जिससे क्या नाम से बहुत पारदर्शिता के साथ में चुनाव की प्रणाली। आरा तिवारी जी जुड़ चुके हैं कांग्रेस से हमारे साथ। आरा तिवारी जी, स्वागत आपका। पहली बात यह कि आपको पार्टी को ऐसा क्यों लगता है कि ईवीएम के खिलाफ बैलेट पेपर के फेवर में एक आंदोलन खड़ा करने की जरूरत है? दूसरा ये कि आपको क्या लगता है कि तमाम और भी दल आपके साथ आएंगे? और तीसरा ये कि क्या आपको लगता है कि जन समर्थन भी मिलेगा जब आप भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर अगर जमीन पर उतरकर, सड़क पर उतरकर इस लड़ाई को लड़ने की बात कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है जन समर्थन भी आपको इस पर मिलेगा? रविंद्र, जब देश आजाद नहीं था और 200 साल जिस शासन के नीचे हमारा देश चल रहा था, जिसके बारे में कहा जाता था कि उसका सूरज डूबता नहीं है, एशिया, अफ्रीका और यूरोप में अंग्रेजी हुकूमत का, महारानी का शासन चलता था, उस समय अगर ऐसी बातें होती तो कांग्रेस के नाम पे जो एक दल बना, जो फिर विराट वृक्ष बना, तो ये तो शुरुआत में अगर हम कहेंगे कि हमको जन समर्थन क्यों मिलेगा, तो अगर नब्ज पहचाननी है, सवाल हम ईवीएम का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि हमारे देश में वो चीज वापस लानी चाहिए जो यूरोप और अमेरिका ने या विकसित राष्ट्रों ने शुरुआत कर दी। ईवीएम की मशीनें कब से आने लगी हमारे देश में? बताइए। हमने नकल करी, बताइए। हमने नकल करी, ईवीएम को हमने विदेशों से लिया। बताइए ना कब से कब हुए हमारे देश में? तिवारी जी, पहले पूर्ण लोकसभा के चुनाव कब हुए हमारे देश में ईवीएम से? ईवीएम मैं कह रहा हूं अपने बैलेट से होता था रविंद्र, सारा चुनाव। नहीं, मैं ईवीएम की बात कर रहा हूं सर। 2004 में ईवीएम से पहले चुनाव हुए, उसके बाद सर आपकी सरकार आई, फिर उसके बाद 2009 में चुनाव हुए। एक मिनट सर, सवाल अगर 2000 सर सुन लीजिए सर, 2009 में आपकी सरकार थी सर, आप करा देते बैलेट से चुनाव। 2014 में जब चुनाव हुए उस दौरान भी आप ही की सरकार थी सर आप करा देते बैलेट से चुनाव। रविंद्र, 2014 के बाद में देश के करोड़ों, मैं 2009 और 14 की बात कर रहा हूं, 14 के बाद की बात भी कर रहा हूं। जो सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए ना। थी नहीं 2014 से पहले जब भी कभी ईवीएम से चुनाव हुए, जनता में ऐसा भ्रम नहीं हुआ, ना किसी राजनीतिक दल ने कभी कोई शंका व्यक्त करी। ये 2014 के बाद में ऐसा क्यों रहा? और फिर हमारे खड़के साहब ने तो यही कहा ना, हम 2 महीने लगातार जनमत को तैयार करेंगे। जनमत हमारे साथ में होगा या नहीं होगा, हम प्रयास तो करेंगे ना। हमारे साथ में दूसरे दल आएंगे या नहीं आएंगे, हम उनके साथ जोड़ेंगे। आपको याद है राहुल गांधी जी की जब भारत जोड़ो यात्रा जब निकाल रहे थे, तो सारा ये शंकाएं थी कि कैसे होगा, कैसे चलेंगे। लेकिन जब राहुल गांधी 4000 किलोमीटर, ये राहुल गांधी जी के लिए यात्रा है या फिर ये बैलेट पेपर के लिए यात्रा मानी जाए? नहीं, मैं कह रहा हूं संशय हमेशा कांग्रेस के। ठीक है, सुरेश गर्ग जी इसका जवाब मुझे लगता है जरूर देना चाहेंगे कि 2014 से पहले कभी शंका ईवीएम को लेकर नहीं उठी, इसलिए यूपीए की कांग्रेस की सरकार रही हो, इस भले ही 2009 और 14 में ना तो लोकसभा में ना ही किसी विधानसभा में बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग उठी, ना ही शक जताया गया किसी भी ईवीएम चुनाव को लेकर। देखिए रविंद्र भाई, कांग्रेस जब हार जाती है तो वो हार का ठीकरा कभी ईवीएम पे फोड़ती है, कभी किस पे फोड़ती है। अब आप ये बताइए कि आज 1999 से ईवीएम चालू है, तो इनको कभी प्रॉब्लम नहीं हुई। अब इस प्रियंका गांधी 4 लाख वोटों से जीत के आई है, इनकी 4 राज्यों में, आज चलो भारतीय जनता पार्टी की कितने राज्यों में, ज्यादा से ज्यादा 17-18 राज्यों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की, और राज्यों में तो आपकी सरकार है। तो क्या ईवीएम में भ्रष्टाचार की वजह से आपकी सरकारें आई है क्या? तो ये केवल दोषारोपण। हम मेहनत से जीत के आते हैं। ईवीएम का मतलब है एनर्जी, विकास और मेहनत। हम तीनों चीजों को साथ में रख के आज नरेंद्र मोदी जी 24 घंटे काम करते हैं, अमित शाह जी 24 घंटे काम करते हैं, हमारे कार्यकर्ता 24 घंटे काम करते हैं। क्यों नहीं आपके कार्यकर्ता काम करते? क्यों नहीं जनता के बीच में जाते तो आपको वोट मिले? क्यों नहीं जाते? अब इनसे कहिए, रविंद्र जी इनसे कहिए चुप रहे थोड़ी देर।
रविंद्र जी अगर इनसे बोले थोड़ी मेहनत देर के चुप बल रहे, पर जीत चुप रहे। रहे हो, अरे हार तो को स्वीकार मेहनत करना पर माने। क्यों जीतना चाहते हो? तिवारी अगर जी मेहनत हार पर स्वीकार इस करना तरीके स्वीकार से करो। पे चुनाव आप लड़ हार रहे को मान हैं। स्वीकार आप करो। सरकार पर आपको नहीं जनता लड़ रहे हो। नकार चुकी ये है, तो मैं राजस्थान कह में रहा भी हूं, जनता ये नकार भारतीय चुकी है, जनता महाराष्ट्र में भी पार्टी जनता की नकार चुकी है। सरकारें अब चलिए खरीद बताइए करके, झारखंड में बिक्री आप क्या करके, भ्रष्टाचार करके प्रलोभन जीते हो क्या? देकर आप चुनाव झारखंड जीते के हो। ईवीएम में पूरा भ्रष्टाचार करके देश- जीते हो क्या? अरे आप बैलेट झारखंड में हाथ कैसे जोड़ी सरकार बैठे हो। बनी है आपकी? बता अगर दीजिए। मेहनत के तेलंगाना बल में पर सरकार कैसे बनी है आप आपकी? जीत रहे हो, कर्नाटक काम में के सरकार बल- आपकी तो कैसे वोट बनी है? तो वही हिमाचल होगा में ना। सरकार कैसे मोहर बनी है? तो इस लगाएगा तरह बैलेट से पर, आरोप मशीन लगाना पर बंद बटन करे, दबाएगा, मोहर लगा आरोप देगा। लगाना बंद करे, मेहनत करे, जनता के बीच में जाए और मेहनत अरे करे। तो मेहनत बार बार करने राहुल वाला गांधी को तो लॉन्च चाहे वो करते रहते कागज में लिखे, हो। चाहे 30 बार कंप्यूटर लॉन्च में कर दिया, लिखे, 3 से वो 300 बार लॉन्च फेल हो जाती है आपकी। पेपर लॉन्चिंग देने फेल हो वाला, जाती है, हर बार कॉपी में लिख वो करके भी अनसेफ हो पास जाते होता हैं। है। तो इसमें अच्छा हमारा पढ़ने दोष है क्या? वाला कंप्यूटर जनता में का भी दोष है पास क्या? होता है। मतदाता तो का फिर दोष है आप क्या? बैलेट पर जब क्यों आपकी मना कर लॉन्चिंग रहे हो? खराब हो जाती है, जब आप एक चोर दूसरे के की ऊपर आरोप दाढ़ी लगा में रहे हो, एसपी तो मित्तल सर के पास जाता हूं मैं। इस एसपी तरह से मित्तल सर, आरोप जैसा लगाना बंद मैंने करें। तिवारी सर से भी पूछा था कि भाई बताइए कि अगर 2004 से देश में पूर्ण रूप से ईवीएम से चुनाव हुए तो फिर उसके बाद अगर सवाल भले लाल कृष्ण आडवाणी ने उठाए हों या फिर बीजेपी के नरसिम्हन साहब ने उस पर किताब लिखी हो, तो कांग्रेस ने आखिर क्यों बैलेट पेपर से चुनाव तब क्यों नहीं करवाए? क्या ये राहुल गांधी की लॉन्चिंग के लिए आप मान रहे हैं कि एक बार फिर से राहुल गांधी को आगे लाकर भारत जोड़ो? बार बार ये लॉन्चिंग करते रहते हैं रविंद्र भाई। 30 बार लॉन्चिंग करती है, लॉन्चिंग बार बार फेल हो जाती है इनकी। इनको मंथन करना चाहिए। मित्तल सर जवाब दे रहे हैं, एक बार जरा सुन लेते हैं, जरा उनका भी एक नजरिया सुनते हैं, निष्पक्ष नजरिया उनका भी समझते हैं। जी मित्तल सर क्यों बोलिए, लॉन्च करने की जरूरत आती है बार बार? बताइए मित्तल सर। देखिए रविंद्र, मैंने पहले भी कहा कि हमारे यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था है, किसी भी दल को अपनी बात रखने की, मांग करने का अधिकार है। तिवारी साहब यदि क्या नाम से ये कह रहे हैं कि हम क्या नाम से अभियान चलाएंगे भारत जोड़ो यात्रा की तरफ पर और जो बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग कराएं, राजनीतिक दल है, उनको मांग करनी चाहिए। लेकिन मेरा ये कहना है कि इसी ईवीएम से, मैंने अभी पहले भी कई उदाहरण गिनाए और उदाहरण गिनाना चाहता हूँ कि इसी ईवीएम से लोकसभा में कांग्रेस के 100 सांसद हैं। इसी ईवीएम से पूरे देश के अंदर लोकसभा में 236 सांसद विपक्षी दलों के हैं। तो आप बताइए, जब 445 में 545 में से 236 का नाम से कांग्रेस विपक्ष के हैं, तो सांसद, तो फिर आप बताइए क्या ईवीएम को बार बार आप क्यों दोष दे रहे हैं? आप अच्छा हो कि मेहनत करें, चुनाव जीते, अच्छी बात है। देखिए ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है, जब से वीवीपैट का भी क्या नाम से इसमें शामिल हुआ है। जब आप पर्ची में हर मतदाता ये देख सकता है कि उसने किसको वोट डाला है, तो मुझे लगता है कि बहुत पारदर्शिता है, एक अच्छा सिस्टम है। इसकी आलोचना करने के बजाय आपको चुनाव मुस्तैदी से लड़ना चाहिए, उन मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहिए जिससे आपको। निरंजन पोद्दार जी भी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं, हम उनका भी अब आइए रुख करते हैं, जुड़े हमारे साथ चर्चा में। निरंजन जी, ये हैकेथॉन का आयोजन जिसमें कहा गया, चुनाव आयोग की तरफ से चैलेंज दिया गया कि भाई आप आइए, अपने हिसाब से हमें बताइए कि हैक कैसे हो सकती है। कई राजनीतिक दल तो उसमें पहुंचे नहीं थे। कुछ राजनीतिक दलों की तरफ से यह कहा गया कि भाई हम जिस तरह से चाहते हैं हमको वैसे करने दिया जाए, लेकिन उसको लेकर कुछ बातें थी, कुछ टेक्निकल चीजें थी, वो पता नहीं, उसमें एक दूसरा विषय है। लेकिन कोर्ट में लगातार ये जब मामला लेकर गए तो फिर कोर्ट की तरफ से भी यही कहा गया कि भाई जब आप जीत रहे होते हैं तब आप आते नहीं है, और जब आप हारते हैं तब आप इस तरह की बातें करते हैं। ये अपनी बात रखने का विपक्षी दल को पूरा अधिकार है, पूरा हक है, लेकिन कोर्ट में आप अपनी बात नहीं ले जा पाए। आप जो है, जब चुनाव आयोग ने अपनी बातों को रखा सामने की, दिखाइए कैसे आप बताते हैं कि हैक होती है, तब आप सही से प्रूव नहीं कर पाए। जनता के बीच में जाकर क्या संदेश देना चाहते हैं, और जनता का संदेश या जनता का जो रिस्पॉन्स है वो आपको क्या लगता है किस तरह से मिलेगा? देखिए रविंद्र जी, यहाँ आप छोड़ दीजिए चुनाव आयोग की बात, छोड़ दीजिए आप कोर्ट की भी बात, लेकिन मेरा ये मानना है कि जब आप जो बोलते हैं उसके अंदर कुछ ईमानदारी और कुछ उसके अंदर आपके आत्मा की आवाज नजर आनी चाहिए, ना कि आपके जो गुस्सा है या यूं कहें कि आपकी जो हार की हताशा है वो नजर आनी चाहिए। हमारे यहाँ एक देसी भाषा के अंदर कहावत कही जाती है रविंद्र जी कि जब भैंस पूंछ उठाएगी तो गाना नहीं गाएगी, गोबर ही करेगी। तो कहीं ना कहीं ऐसी बातें इसी तरीके के परिलक्षित होती है। भाई मैं कांग्रेस के साथ हूं, ईवीएम को बंद करना चाहिए। ईवीएम बिल्कुल हैक भी हो सकती है, ईवीएम के अंदर डिफेक्ट भी हो सकता है, सारी बातें हैं, लेकिन इसमें आपको ईमानदारी तो नजर आनी चाहिए। सबसे पहले जिस तरीके से प्रियंका गांधी जी चुनाव जीत करके आई है, राहुल गांधी जी चुनाव जीते हैं, और इनके जितने सांसद, जितने विधायक जिन जिन राज्यों में, पहले उनसे सबसे इस्तीफा करवाई है जो ईवीएम से जीते हुए।
जो बैलेट पेपर से जीते हैं उन्हीं को आप अपना सदस्य मानिए, चाहे वो विधानसभा का सदस्य हो चाहे वो लोकसभा का सदस्य हो। और जो ईवीएम से जीते हैं, आप ये कहिए कि हम इस ईवीएम को नहीं मानते, इसलिए हम सामूहिक रूप से पूरे देश के अंदर हमारे जितने भी संसदीय और विधायी हैं, इनको सबको हम इस्तीफा करवाते हैं और आगे से ईवीएम के चुनाव का हम बहिष्कार करते हैं। तो मेरे हिसाब से उसके बाद में जनता हो सकता है आपकी बात पर भरोसा करे। हाँ, एक मिनट, अरे आ रहा हूं तिवारी जी, आप ही के पास तिवारी जी, एक जानकारी के लिए एक चीज बता दूं, सुनिए तिवारी जी, जब 88 के अंदर बहुत घोटाला चल रहा, सुनिए रविंद्र जी, जब 88 के अंदर बोफोर्स का मुद्दा था, तो आपको पता होगा वीपी सिंह जी के नेतृत्व के अंदर लगभग 160 विपक्षी सांसदों ने सामूहिक रूप से इस्तीफा दिया था संसद से। तो जनता उनके ऊपर अपने आप विश्वास में आ गई कि हाँ जरूर ऐसा कुछ हुआ होगा कि आज जिस तरीके से विपक्ष संसद से मैं बता रहा हूं तिवारी जी, हाँ तिवारी जी बताइए, जवाब दीजिए जो कहा है अभी कि भाई आपके जो ईवीएम से चुने हुए सांसद विधायक हैं सब इस्तीफा दे दिए, जहां राज्य में आपकी सरकार है वहां इस्तीफा दे दीजिए और कह दीजिए कि जब तक बैलेट से चुनाव नहीं होगा हम नहीं लड़ेंगे। रविंद्र, समस्या है कि आपने विषय क्या रखा है। कल हमारे राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जी ने ये कहा कि हम जनमत को तैयार करने जा रहे हैं। हमने ईवीएम से कहा क्या कि ईवीएम ने हमको हरा दिया या हमारी सत्ता नहीं आई। अगर कोई देश का सबसे बड़ा राजनीतिक दल, चलिए मैं अपने सवाल को थोड़ा दुरुस्त कर लेता हूं जो यहां पर पोद्दार साहब ने किया। आप जनमत को तैयार करेंगे, ये जनमत जो अगर तैयार नहीं होता है, ये जनमत अगर, बात और हाँ रविंद्र जी एक बात और, मुझे एक बात बताइए, जनमत का पता कैसे चलेगा? क्या आप सड़कों पे 1,50,000 आदमी इकट्ठा करके क्या आप ये कहेंगे कि 140 करोड़ लोगों का जनमत है? जनमत का भी तो पता चुनाव से होगा, जनमत का भी तो पता जो वोटिंग होगी उससे होगा। बात को जब उस वोटिंग को आप मान ही नहीं रहे तो जनमत का आपको कैसे पता चलेगा कि जनमत आपकी बात से क्यों करना चाहते हो ये बताओ ना। प्रियंका गांधी से रिजाइन करवा दो, प्रियंका गांधी से रिजाइन करवा दो, प्रियंका गांधी से रिजाइन करवा दो, राहुल गांधी से रिजाइन करवा दो ना। अरे भाई क्यों बार बार लॉन्चिंग का काम कर रहे हो? जब वो आदमी बार बार फेल हो जाता है, जब जलेबी फैक्ट्री में पैदा करने की बात होता है तो उसको बार बार क्यों लॉन्चिंग करने की बात आती है? क्यों लॉन्चिंग करने की बात आती है? बार बार समझ में नहीं आता। कल रविंद्र जी, कल देखा आपने इनका काम, कल कांग्रेस की कोई रैली थी, कांग्रेस के अंदर कांग्रेस का मंच संचालन था, कांग्रेस का सब कुछ था, वहां पे लाइट बंद हो गई और उसमें भी भारतीय जनता पार्टी को दोष दिया। एक सेकंड सुरेश गर्गी, एक मिनट तिवारी जी, सुरेश गर्गी मेरा आपसे सवाल है कि अगर बीजेपी, अगर एक मिनट सर रविंद्र जी, एक मिनट आ रहा हूं, निरंजन जी आ रहा हूं। सुरेश जी, अगर बीजेपी ये कह रही है, बीजेपी अगर ये कह रही है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन होना चाहिए, ये आपकी बात है, आप आम सहमति बना रहे हैं नहीं बना रहे हैं वो एक अलग बात है, सभी राजनीतिक दलों को लेकर एक कमेटी जरूर बनाई गई, उसकी रिपोर्ट भी आ गई है। लेकिन अगर कांग्रेस की तरफ से ये मांग रखी जाए या एक जन आंदोलन शुरू किया जाए कि भाई बैलेट से ही चुनाव हो, बैलेट से ही चुनाव हो, तो फिर इसमें क्या दिक्कत, क्या आपत्ति है? नहीं, बात रविंदर जी वो नहीं है, बात ये है कि ये क्या साबित करना चाहते हैं, क्या बैलेट में ये साबित करना चाहते हैं कि भ्रष्टाचार नहीं होता था? क्या ईवीएम में क्या दोष है? अच्छा, ये चर्चा मैं माफी चाह रहा हूं, रोक रहा हूं क्योंकि एक मिनट